हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। साथियों, मैं यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट चलूँगा ताकि आपको आसानी हो टॉपिक्स को समझने में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों पर यूनिट वाइज मैं उसको आपको सिर्फ बताऊँगा। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा, वो मैं साथियों यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मुझे पता है साथियों कि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है और ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, तो इसलिए आप इसको प्रेफरेंस नहीं देते हो। बट यदि इसमें बैक आती है तो आपका क्लियर होना, या फिर आपकी बैक आती है तो आपको ईयर बैक माना जाता है यहाँ पे नॉन क्रेडिट जो हमारे होते हैं। ठीक है, बट इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बता दे रहा हूँ ताकि आप बाद में मत कहिए कि सर आपने बताया नहीं, वीडियो नहीं मिस हुआ, वीडियो मिस हो गया। तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन को, और ये ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, उसके पहले मैं साथियों मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे अभी क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो कूपन कोड है यहाँ पे स्पेशल 200 का वो अप्लाई करिएगा। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे तो आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आपको ये सब्जेक्ट सिर्फ 299 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट के अभी जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर बिल्कुल आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए। आप इसको टाइप करना पड़ेगा साथियों, आप क्या करिएगा, आप टाइप करिएगा। ठीक है, ये कोड, क्योंकि खास जो इस वीडियो को देख के जाएंगे इस कूपन कोड का वही फायदा उठा पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त साथी आपके इस कूपन का इस छूट का जो आपका डिस्काउंट है उसका ऑफर उठा पाएँ, लाभ उठा पाएँ और क्वेश्चन और जाके अपना स्टडी कर पाएँ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब साथियों चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला यूनिट है उसका नाम ही है हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे साथियों, तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है क्या, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, यदि सबसे इजी क्वेश्चन है तो ये तो पक्का आने वाला है ये सेक्शन। आप साथियों यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी आपको 10 मार्क्स में मान के लिएगा। इस हिसाब से तैयारी करिए कि सारे क्वेश्चन कैसे हैं, आपके 10 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जाएंगे, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप सभी क्वेश्चन बिना पेपर में कुछ छोड़े आ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज। आप कुछ याद भी होंगी, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डिस्कशन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको डिस्कस करना है, कितने में, 10 मार्क्स में। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यूनिट 1 से बनता है, एवेल्युएट द फंक्शन एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक आता है तो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बट मैंने दोनों को एक में कर दिया ताकि आप एक ही साथ दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है कि चौथा हमारा मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है एग्जामिन करना या फिर एक्सप्लेन करना या फिर इवेल्युएट करना। 3 वर्ड टर्म आते हैं, क्या एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना या फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो आपको मेन चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही होता है। तो एग्जामिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको ये एक्ट, 2 एक्ट है यूनिट 1 में, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और दूसरा हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये दोनों आपको रटे होने चाहिए। ये दोनों को इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके इसमें क्रिटिसिज्म क्या है या फिर क्या ड्रॉबैक है, क्या आपके एडवांटेजेज है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ताकि आप जब एग्जाम में आए तो सारी चीज़ लिख पाएँ। ठीक है, मैं नहीं कहता साथियों आप तो सेक्शन वाइज सेक्शन आप रट के डालो। ठीक है, पूरा आप जो अंदर अनुच्छेद हैं या फिर जो आर्टिकल्स हैं वो भी आप याद करके, जो ऐसा नहीं है, बट आप हाँ एक मोटा मोटा आप सब कुछ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन बनता है। और अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है डिफाइन द प्रीएम्बल, जैसे 2 नंबर में भी आ सकता है, आपको यहाँ पे आ सकता है 10 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में आता है तो आप प्रीएम्बल लेकर छुट्टी ले लोगे। यदि आपका 10 मार्क्स में आता है तो आप प्रीएम्बल लिखोगे, प्रीएम्बल के जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तब जाके आपका पूरा प्रीएम्बल माना जाएगा। और 7वां क्वेश्चन बनता है आपका इवेल्युएट द फेडरल सिस्टम, जो हमारी इंडियन जो फेडरल सिस्टम है, और डिस्क्राइब द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतना पढ़ना है। ठीक, यूनिट 1 में आपको इतना क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और ध्यान दीजिए साथियों यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये आपको यूनिट 1 में भी मिलेगा। ठीक है, और यूनिट 1 में भी, और अभी यूनिट 4 में भी मिलेगा। ठीक है, तो आप यूनिट 4 में चाहे पढ़ेगा यूनिट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट रूल मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आपको यूनिट 1 में ही मैं यहाँ पे पढ़ा दिया गया, हमारे जो सब्जेक्ट वहाँ पे यूनिट 1 में ही पढ़ा दिया गया, तब कि आपको आसानी हो और एक ही बार में पढ़ते चले जाओ।
ये हमारा था यूनिट 1 के बारे में, मॉड्यूल 1 के बारे में साथियों। अब मैं बात करता हूँ मॉड्यूल 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक आता है PIL का, ठीक है। तो आप PIL क्या है उसको देखिएगा, इसके सिग्निफिकेंस और प्रोसीजर। कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्लेन PIL एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस दे देगा, या फिर एक्सप्लेन द PIL एंड प्रोसीजर टू फाइल इट, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल इट, या फिर दे देगा प्रोसीजर टू फाइल द PIL। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ फ्रेम हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों इंक्लूड किया ताकि आप इसको पढ़ पाएँ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा से। तो उसमें पूछा जाता है कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। ये अलग क्वेश्चन हो सकता है, या फिर बोल सकता है एक्सप्लेन द राज्यसभा विद देयर फंक्शन, या फिर लोकसभा एंड देयर फंक्शन, या फिर पूछा जा सकता है कि राज्यसभा और उसके पावर क्या है, लोकसभा और उसके पावर क्या है, या फिर आपको सेम ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आएंगे कितने 10 मार्क्स में आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा उसके पावर एंड फंक्शन आपको ध्यान देने हैं, पढ़ डालिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज एंड हाई कोर्ट जज एंड इंडिया। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन होता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रेसिडेंट रूल था, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का जो पावर है, जो फंक्शन है वो आता है। और साथ में कभी कभी आपका US के जो प्रेसिडेंट है उनसे आपका कंपेयर करने का भी आ जाता है। तो मेन चीज़ तो आपको ये इतना आना चाहिए कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का पावर और फंक्शन क्या है। हमारा जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन बनता है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनता है। और आगे बात करूँ तो यहाँ पे आपका दिया है इवेल्युएट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर हैं या PM हैं, इनके पावर एंड फंक्शंस क्या क्या हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें एक्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RTI फाइल करते हो ना, कोई भी चीज़ होता है तो मैं RTI डाल दूंगा। तो जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसको आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके एडवांटेजेज या उसका प्रोसीजर क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना हो जाता है यदि आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो साथियों, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अभी जाइए नीचे लिंक में, आपको ये देखिए लिंक यहाँ भी है, आपको डिस्काउंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाए। वहाँ पे देखिए आपको लगभग 16 आवर के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, डिटेल में, इन डेप्थ, ठीक है। 1 शॉट में आप देख के जाओगे, आप कन्फ्यूजन रहोगे, आप यहाँ से देख जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ लिख के आओगे, ठीक है। और आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे ताकि आप इन सभी को इवेल्युएट कर पाओ। अब देखोगे साथियों यही क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे हर पेपर में, तो इसलिए आप इतना पढ़ के जाइएगा। आगे मैं चलता हूँ साथियों, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल 3 में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे आपका आता है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में जो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ आता है क्वेश्चन इवेल्युएट द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग, ठीक है। लॉ को बनाने में पार्लियामेंट का रोल क्या है। अगला हमारा था जो कोर्ट स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जैसे जैसे आ रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझाना है। अगला आता है एक्सप्लेन द टर्म, जो टॉर्ट है, टॉर्ट और टॉर्ट पढ़ोगे एक, तो उसका जो टर्म है वो क्यों आया है, उसका क्या मीनिंग्स है, ठीक है, वो कब अप्लाई होता है, उसके सारी चीज़ यहाँ पे बात की जाती है। डिफाइन द आर्बिट्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, आर्बिट्रेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। द टर्म एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसका मीनिंग क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए या फिर 10 मार्क्स में आ जाए। तो आप ऐसे तैयारी करिए कि आप 10 मार्क्स में भी लिख के आओ। अगला हमारा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे इवेल्युएट द केस लॉ, मतलब जुडिशियल जो प्रेसिडेंट है वो आपको बताना है, उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। और यहाँ बात करूँ, 7वां क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्कस द नीड फॉर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ अंडर द लीगल सिस्टम। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, केस लॉ और टॉर्ट। ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, 2 मार्क्स में दे देगा या 10 मार्क्स में दे देगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पढ़ के जाने हैं। तो आप क्या करिए, जाइएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, वहाँ पे यूनिट वाइज ये क्वेश्चन जो आपको टॉपिक वाइज, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे जाइएगा, उसको आप देखिएगा, वहाँ से आप पढ़ डालिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका न्यू आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके हिसाब से है। तो यदि हो सकता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ के जाए, क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। मे भी डिफर हो सकता है, बट यहाँ पे मैं 100% श्योरिटी नहीं ले सकता, बट हाँ जो टॉपिक है, जो हमारी यूनिट है, उनसे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है यूनिट 4 का, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे बनने वाले भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले वहाँ बताया था यूनिट 1 में प्रेसिडेंट रूल का, तो यहाँ भी प्रेसिडेंट रूल आ गया। तो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, या फिर स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी क्या है, वो भी आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ बोला गया एक्सप्लेन द ग्राउंड्स, ड्यूरेशन, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, वो आप वहाँ पे समझोगे।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट हैं उसके प्रोसेस क्या क्या हैं या उसका कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं उसके आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे देना होता है। चौथे में बात करें यहाँ पे तो एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वहीं पे अमेंडमेंट से रिलेटेड ये भी था, अमेंडमेंट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन भी है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे इलेक्शन प्रोविजन में या फिर देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है जो आपको यूनिट 1 में पढ़ा दिया गया है, बट यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। तो बोला गया यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या है, तो इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया ये आपको देखना है। ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, ये अच्छी तरह भली भात भी होंगे कैसे आप हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, बट आप पढ़ के जाओगे तो अच्छी तरह से लिख पाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे डिस्क्राइब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपका ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखने को आ सकते हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। आप यूनिट वाइज तैयारी करिए। तो ये 5 दिन की बात है, ठीक है। यदि आप दिन में 1-1 घंटे देते हो, दिन में यदि 1-1 घंटे देते हो तो ये इतने सारे क्वेश्चन 1 घंटे में तैयार हो सकते हैं। बट हाँ, एक अच्छी जगह से पढ़िए। अब क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, अलग डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट चैनल देखोगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो आप वही बोल रहा हूँ, आप जाइएगा कोर्स में जाइएगा, कोर्स के द्वारा ये टॉपिक सारे देख के जाइएगा, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो पाए। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे साथ ही मॉड्यूल 5 जो लास्ट मॉड्यूल है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में, क्योंकि ये थोड़ा सा ई गवर्नेंस से रिलेटेड है या थोड़ा सा आप कहें कंपनी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन तो इससे भी भरपूर आता है। देखते हो मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइप्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला गया है। तो शेयर वही शेयर है जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, उसी शेयर के बारे में टाइप्स ऑफ शेयर यहाँ पे बात किया गया। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन मैं 2 बार लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे एक कैंसिल कर दीजिएगा साथ में। यहाँ पे लिखा गया डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जब आप कंपनी फॉर्मेशन होती है, जब आप कंपनी को फॉर्म करते हो तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, मेमोरेंडम, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब आप कंपनी के लिए फाइल करते हो तभी आपका ये लगता है, तो इसी रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है। यहाँ बोला गया एक्सप्लेन द एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है इन डिटेल, ठीक है। जनरल मीटिंग या फिर एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, यहाँ पे आपकी मीटिंग होती है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी एक साल भर में एक मीटिंग तो फिक्स होनी होती है, तो उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, पावर या फंक्शन क्या है एक्सप्लेन करना है उसको इस क्वेश्चन में। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर हमारा जो कंपनी के फॉर्मेशन का जो प्रोविजन है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। देखिए, और जब ये चीज़ पूछा जाए ना तो यहाँ पे देखिए कंपनी एक्ट 1956 है, ठीक है। एक कंपनी एक्ट लॉ है और एक कंपनी 1956 है, ठीक है। सॉरी, एक कंपनी एक्ट 2003 है, तो दोनों को डिफरेंस देख लीजिए कौन सा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट 1956 में जब आता है तो वहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक कंपनी लॉज है वो डिफरेंट चीज़ है, वो अलग चीज़ है। कंपनी एक्ट 2003 का जो हमारा चीज़ है वो कंपनी लॉ के बारे में जाना जाता है, तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला आता है हमारा आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ इंजीनियर इन ई गवर्नेंस। साथियों ये जो टॉपिक्स है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, तो इससे जो आपको क्वेश्चन बनना जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बट यदि आप ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आप पक्का 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। ये ई गवर्नेंस ज़्यादा पुराना टॉपिक नहीं है, ई गवर्नेंस आज चल रहा है। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में ई गवर्नेंस हमारा आता है। तो यहाँ पे बोला गया आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ इंजीनियर्स एंड इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ठीक है। और सेम क्वेश्चन इस प्रकार से फॉर्म हो सकता है, देखिएगा ये क्वेश्चन का फॉर्म होने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ IT प्रोफेशनल इन जुडिशियरी, ठीक है। ई गवर्नेंस या फिर IT जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन ही तो करेगा। तो सेम चीज़ ये से सेम क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को एक प्रेफरेंस दे के पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाहा था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो साथियों अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए और इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। यदि आप चाहते हो तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 16 आवर्स के लेक्चर मिलेंगे, मतलब इसे 2 दिन में आप खत्म कर सकते हो, और इतने अच्छे वे में बताया गया कि आपको बिल्कुल इंजॉय करोगे पढ़ते हुए, ठीक है। यहाँ पे 6 फाइल्स में आपको PDF मिल जाएंगे, PDF नोट मिल पाएंगे, उसको आप देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखिएगा साथी, यदि आप ऑफर लेना चाहते हो तो आप 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपको करना है स्पेशल 200 का जो कोड है वो आपको टाइप कर देना है वहाँ पे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाइएगा तुरंत यहाँ पे ऑफर ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी
जारी कर दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास और सारी चीज़ें आती हैं और सब्जेक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। अगले सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।